सीधे लेके चलते आपको कोयम्बटूर, जहां पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। श्री माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, इसके लिए हम सभी इस ग्राम वासियों की तरफ से भी उनका अभिवादन करें, ऐसा मेरा आग्रह है। இன்றைய தினம் நமக்கு அத்தனை பேருக்கு தெரியும், 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டமாக இருந்திருக்கக்கூடிய அந்த பழைய திட்டம் நம்முடைய பிரதமருடைய முயற்சியினால இன்றைக்கு 125 நாளாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த திட்டத்தை முன்னிட்டு உங்களை எல்லாம் சந்தித்து அந்த திட்டத்தின் நோக்கத்தை பற்றி விளக்குவதற்காக நான் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றேன். इस योजना का लाभ कई और चीजें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी चर्चा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी की है और मैं भी उस विषय की चर्चा आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण है, आज ग्रामवासी अपनी योजनाएं अपने स्वरूप में खुद बना सकते हैं। यहाँ की प्राथमिकता क्या है, किन योजनाओं को ग्रामवासी इस योजना के अंतर्गत करना चाहते हैं, उसकी पूरी स्वरूप बनाने का अधिकार ग्राम के लोगों को दिया जाना इस योजना की सबसे बड़ी फायदा है। और ये कहीं न कहीं आम लोगों को, ग्राम के लोगों को योजना बनाने का अधिकार देना प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा पहल है। இந்த திட்டத்தினுடைய பல்வேறு லாபங்கள் இருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம் நம்முடைய கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியை வாழ் மக்கள் நீங்களே இந்த கிராமத்துக்கு உகந்த திட்டத்தை நீங்களே வகுத்துக் கொள்ளலாம். அதற்கு ஏற்ப அந்த நிகழ்ச்சியை நீங்களே வகுத்து கொண்டு அதை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்தலாம் என்கின்ற ஒரு நல்ல செய்தியை கூட சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கின்றேன். दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस योजना की है, जिस भ्रष्टाचार के भेंट ये योजना चढ़ रहा था, लगातार लोगों के पेमेंट में देरी की जा रही थी, परेशानी पैदा किया जा रहा था और भ्रष्टाचार के कारण आम लोगों को, या जो हमारे श्रमिक भाई हैं जिनको उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए थी समय पर, वो समय पर नहीं मिल पा रही थी और राज्य की सरकारें अपने तरीके से उन पैसों का डाइवर्सन भी कर रही थी। अब सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं उसमें कोई भी व्यक्ति अगर हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों को समय पर पैसा नहीं देंगे तो उनको पनिशमेंट भी लगेगा, पेनाल्टी भी अलग से देना पड़ेगा। இந்த திட்டத்திலே, பழைய திட்டத்திலே பல்வேறு குளறுபடிகள் இருந்தது. மத்திய அரசாங்கம் நேரடியாக உங்களுக்கு இந்த பணத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கின்ற அந்த விஷயத்தை செய்தாலும் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணத்தை சுரண்டி பல்வேறு ஊழல்களிலே ஈடுபட்டு தொடர்ந்து இந்த கிராம மக்களை வஞ்சித்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள். அது இப்பொழுது நிறுத்தப்பட்டு புதிய திட்டத்தின் கீழே, இப்போ நாம் அறிவித்திருக்கக்கூடிய புதிய திட்டத்தின் கீழே நேரடியாக நாம் கொடுக்க வேண்டிய பணம் முழுமையாக உங்களிடத்தில் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறதை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். हम सभी ये जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के विषय पे एकदम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। उनका मानना है कि अगर गरीब के लिए दिल्ली से 1 रुपया चल रहा है तो सीधे गरीब के खाते में पहुंचे और कोई भी बिचौलिया उस पैसे पर अपना हक मारी न करे। इसके लिए उन्होंने जनधन खाते के माध्यम से हर पैसे को, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जो कि वीबीजी रामजी बिल के बारे में वहां पर मौजूद किसानों को और वहां के लोगों को जानकारी दे रहे हैं।